एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर, जो कि बीए बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलती रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पार्ट नंबर 1 का वीडियो था टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ में, उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक लिया था, जो कि आपकी फर्स्ट बुक का टॉपिक है। ठीक है, और जहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया था। उसके बाद आपकी जो पार्ट 1 की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी में पार्ट 2 वीडियो लाए थे, उसमें भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आपकी जो पार्ट 2 आपकी बुक है मैकेनिक्स की, तो उसकी पार्ट नंबर 1 वीडियो भी हम लाए थे, जिसके अंदर हमने 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट की वीडियो आ चुकी हैं अभी तक T20 एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इन तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे भी आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर, और यहाँ पर क्वेश्चंस टोटल 20 होने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 की जो बुक है उससे रिलेटेड ही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो आज की वीडियो है जो ओडी पे ही होने वाली है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो ओडी के अंदर आपका जितना भी पोर्शन बचता है, जैसे कि सीरीज सोल्यूशन है, उसमें भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लीजेंड्रेज फंक्शन है। तो ये 2 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दी है x² 1 - x बाई डबल डैश प्लस x बाई डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। x इक्वल टू 1 इज ऑर्डिनरी पॉइंट। तो 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ये बोल रहा है x इक्वल टू 1 हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो सबसे पहले p0x की वैल्यू निकाल लीजिए। p0x क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कॉफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं p0x। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? बाई डबल डैश। इसका कॉफिशिएंट कितना है? ये है x², ये 1 - x। ठीक है, तो भाई इसको p0x बोलते हैं। हमको ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करना है या सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को p0x में रख देंगे। तो p0 1 की वैल्यू चेक कर लीजिए, अभी पता लग जाएगा 1 हमारे पास ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ये तो सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। फिर ये बोल रहा है x इक्वल टू 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो भाई सिंगुलर तो हो गया। अब रेगुलर के लिए क्या करेंगे? तो रेगुलर के लिए भाई हम क्या करते हैं, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होती है इसकी, तो जनरल फॉर्म इसकी कैसी होती है? ये होती है बाई डबल डैश। ठीक है, बाई डबल डैश प्लस, फिर हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो दिख रहा है इसका जो कॉफिशिएंट p0x है, इसको हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो पहुंच जाएगा ये टर्म। तो ये जब बाई डैश के साथ जाएगा, इसका कॉफिशिएंट x है, तो ये हो जाएगा x/x²। ठीक है, और 1 - x। ठीक, ये बाई डैश हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्लस, फिर बाई अपॉन, फिर से यही कॉफिशिएंट आएगा p0x। ठीक है, तो ये x² 1 - x हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में क्या आएगा? इज इक्वल टू 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको ये चेक करना है ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, तो रेगुलर इरेगुलर के लिए 2 हम टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं। पहला टेस्ट क्या होता है? लिमिट। ठीक है, जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में निकालेंगे तो x टेंड टू 0 हो जाएगा। फिर जब इसकी बात करेंगे, इसको बोलते हैं px। क्या बोलते हैं? ये px होता है, इसको बोलते हैं qx। ठीक है, तो px qx यहाँ पर आपको निकालने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, x इंटू पी एक्स। ठीक है, तो x इंटू पी एक्स करेंगे तो एक x चल रहा है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ये x² अपॉन x²। ठीक है, 1 - x। ठीक है, तो x इंटू पी एक्स हो गया। इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। x² से x² कैंसिल हो गया। x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। कैसी है? फाइनाइट है। फिर सेकेंड टेस्ट लगाएंगे। सेकेंड टेस्ट हमारे पास क्या होता है? लिमिट x टेंड टू 0। अब जब q की बात करेंगे तो q में x² की मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। अब q की वैल्यू कितनी है? यानी कि बाई का कॉफिशिएंट कितना है? 1/x², 1 - x। तो लिखेंगे
एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 पुट करेंगे x की जगह, तो फिर से हमारे पास 1 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फाइनाइट निकल के आती हैं, उस केस में हमारे पास जो पॉइंट होता है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है। भाई आप P0x में जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा, तो ऑर्डिनरी तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी आपके ऑप्शंस गलत हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करना है। तो चलिए भाई P0x की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो P0x आपको पता होना चाहिए बाई डबल डैश का कॉफिशिएंट, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2x², ठीक है, इसका कॉफिशिएंट। अब पॉइंट चेक करना है तो पॉइंट रख दीजिए इसमें। तो एक तो पॉइंट 0 यहाँ पर पूछा है 1, तो पहले 0 की वैल्यू पता करते हैं। तो P0 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0। तो ये तो सिंगुलर पॉइंट हो गया। कैसा हो गया पॉइंट? सिंगुलर। फिर हम 1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो P0 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही, तो ये हमारे पास कैसा पॉइंट हो जाएगा? ये ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ये बोल रहा है x इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट, ये भी सही है। x इक्वल टू 1 ऑर्डिनरी पॉइंट, ये भी सही है। तो अगर दोनों सही हैं और फिर तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे x इक्वल टू 0 क्या रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। तो रेगुलर इरेगुलर के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले px निकालेंगे। तो px क्या होता है? बाई डैश का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो बाई डैश का कॉफिशिएंट क्या निकल के आएगा? 7x प्लस 1, और जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये 2x² पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे? qx की वैल्यू निकालेंगे, जो कि बाई का कॉफिशिएंट होगा। तो बाई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -3 अपॉन, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 2x² आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों टेस्ट लगाएंगे। तो पहला टेस्ट हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा x टेंड टू 0 हो जाएगा x इंटू पी एक्स। तो x इंटू पी एक्स करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी x चल रहा है, तो ये x² बन जाएगा। तो 7x² x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। तो x² से x² कैंसिल हो गया। जैसे 0 पुट करेंगे ये आपके पास 7/2 ये की फाइनाइट वैल्यू आएगी। फिर आप चेक करेंगे सेकेंड टेस्ट लगाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये x² इंटू क्यू, तो x² क्या हो जाएगा? -3x² अपॉन 2x²। तो x² से x² कैंसिल, 0 पुट करेंगे, x तो बचे ही नहीं, तो सिंपली ये हमारे पास -3/2 आ जाएगा। यानी कि ये भी फाइनाइट आ रहा है, दोनों फाइनाइट आ रहा है, तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। यानी कि आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए कौन सा मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे टेस्ट जो हैं मैंने डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया है पाठक क्लासेस पे। तो पाठक क्लासेस की ऐप है, वहाँ पे मेरा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स लिंक दिया है, ठीक है। कोर्स लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं, आपका कंप्लीट हो चुका है कोर्स। ये टॉपिक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं पाठक क्लासेस ऐप पे, तो वहाँ पर जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वही द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ लीजेंड्रेज इक्वेशन इज। अब ये बोला लीजेंड्रे इक्वेशन होती है, उसका ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होगा? तो लीजेंड्रे इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये 1 माइनस x² होता है, बाई डबल डैश होता है, ठीक है। फिर आपके पास ये -2x होता है, ये बाई डैश होता है, ठीक है। फिर प्लस n प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लीजेंड्रेज इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या 3 ऑप्शंस दिए हैं और तीनों में अलग अलग पॉइंट दिए हैं। तो आपको क्या चेक करना है? ये तीनों पॉइंट चेक करने हैं, ऑर्डिनरी हैं या सिंगुलर पॉइंट हैं, ठीक है। तो अगर हमको तीनों पॉइंट पता लग जाएंगे तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपका जो लीजेंड्रेज फंक्शन है, तो लीजेंड्रे इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास एक बेसल्स फंक्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको बेसल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसल इक्वेशन क्या होती है, 6/6 इक्वेशन क्या होती है, लीजेंड्रेज इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको इक्वेशन नहीं दी होगी, डायरेक्टली बोल देगा इसका सोल्यूशन क्या होगा या फिर इसके ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप भूल गए तो उस केस में आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट को चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 को। तो 0 को कैसे पुट करेंगे, ये हमारे पास पी नॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो पी नॉट एक्स में अगर 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नॉट 0 इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाने की ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 की बात करें, पी नॉट 1 की बात करें, तो पी नॉट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। पी नॉट माइनस 1 की बात करें तो फिर से ये 1 माइनस 1 ही आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 वाई करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस जो हैं आपके नहीं करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट पूछा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में द सिंगुलर पॉइंट ऑफ बेसल्स इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली बेसल इक्वेशन, अब बेसल इक्वेशन तो दी नहीं है यहाँ पर, तो अगर आपको याद है तो आप बेसल इक्वेशन लिखिए और फिर वहाँ से आप सिंगुलर पॉइंट या फिर आपके जो ऑर्डिनरी पॉइंट है निकाल सकते हैं इजीली। तो देखिए बेसल्स इक्वेशन किस टाइप से होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये होती है बाई डबल डैश, ठीक है, बाई डबल डैश प्लस, फिर ये होता है 1/x बाई डैश, ठीक है, प्लस फिर ये होता है 1 माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ रहा है सिंगुलर पॉइंट निकालिए, ठीक। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए ये आपके जनरल फॉर्म में लिखा, यानी कि ये px की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये आपके पास qx की वैल्यू हो गई। अब आपके पास जो px और qx हैं ये एनालिटिक होने चाहिए, ठीक है, तभी ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा। अगर ये एनालिटिक नहीं है तब उस केस में सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो यानी कि ये नॉन एनालिटिक हो गया। और जैसे ये नॉन एनालिटिक हो गया, px हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनमें से कोई एक भी या दोनों नॉन एनालिटिक हैं, तब हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। x इक्वल टू 1 की बात करें तो 1/1, ठीक है, p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर आप q1 निकालेंगे तो 1 माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस n स्क्वायर, यानी कि दोनों हमारे पास इन्फिनाइट नहीं हो रहे, फाइनाइट वैल्यू जा रही, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही आप जब -1 रखेंगे तब भी फाइनाइट आएंगे, तब भी ऑर्डिनरी पॉइंट, 2 रखेंगे तब भी ऑर्डिनरी पॉइंट। तो केवल एक ही पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है जहाँ पर ये फंक्शन नॉन एनालिटिक हो रहे हैं, इसलिए x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा बेसल्स इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट x इक्वल टू 0 इन लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें x इक्वल टू 0 क्या है। तो भाई ये हमारे पास पी नॉट एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो कि बाई डैश डबल डैश का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो पी नॉट 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये नॉन जीरो पॉइंट है, इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन एनालिटिक नहीं बनाएगा फंक्शन को। तो ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 0 ये हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में द पॉइंट x इक्वल टू 0 इन बेसल्स इक्वेशन। अब यहाँ पर बेसल इक्वेशन दी है, ठीक है, मैंने जो लिखी बिल्कुल सेम है भाई, थोड़ा यहाँ पर उन्होंने एलसीएम वगैरह लेकर के लिख दिया है, बाकी इक्वेशन तो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी बेसल इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला है x इक्वल टू 0 क्या है, तो भाई पी नॉट एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। पी नॉट एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा, तो इसमें पॉइंट को रख दीजिए, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कैसा हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगुलर पॉइंट है तो उसको एक बार आप चेक कीजिए ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो भाई आप दोनों टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ से आपके पास दोनों फाइनाइट वैल्यू आएंगी, यानी कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, यानी कि सिंगुलर भी होगा और रेगुलर सिंगुलर भी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है, द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6/6 इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, अगर नहीं मेंशन है तो आप इसको याद कर लीजिए, ये भाई 6/6 टाइप की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले P0x की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। तो P0x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आपसे पूछा गया P0 0, तो P0 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ये कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही, नॉन जीरो वैल्यू आ रही, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, लेट अस कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाई डबल डैश प्लस पी एक्स बाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए इज एनी ऑर्डिनरी पॉइंट, देन सीरीज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, ठीक है। तो हमारे पास जब भी x इज इक्वल टू ए कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, तब उस केस में हमारे पास जो मेथड लगता है उसको बोलते हैं पावर सीरीज मेथड। क्या बोलते हैं उसको, पावर सीरीज मेथड। एक हमारे पास पॉइंट होता है x इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब यहाँ पर जो मेथड लगता है उसका नाम होता है फ्रोबेनियस मेथड। क्या नाम होता है, फ्रोबेनियस मेथड, ठीक है। तो ये दो टाइप के मेथड होते हैं सीरीज सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर भाई ऑर्डिनरी पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, पावर सीरीज मेथड ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, लेट अस कंसीडर आर डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। given x is equal to 0 is regular singular point, then the series solution of this differential equation is given by। अब यहाँ पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की बात करती है, वो भी x is equal to 0। ये कैसा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसको बोलते हैं फ्रोबेनियस मेथड, ठीक है। तो ये फ्रोबेनियस मेथड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीजेंड्रेज इक्वेशन। तो लीजेंड्रेज इक्वेशन अभी लिखी भी थी मैंने, ठीक है। तो लीजेंड्रेज इक्वेशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश माइनस 2x बाई डैश प्लस n प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख जाएगा आपको क्लियरली, ये हमारे पास लीजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर पता क्या लिखा है, ये लिखा है d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, फिर ये लिखा है प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0। तो भाई ये भी लीजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो ये d/dx बाहर लगा है और अंदर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो फर्स्ट को छोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी एक बाई डैश चल रहा है तो ये बाई डबल डैश हो जाएगा। फिर प्लस क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड वाले को छोड़ देंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये माइनस का 2x, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 2x हो जाएगा और ये बाई डैश हो जाएगा। फिर प्लस ये n प्लस 1 बाई इक्वल टू 0। देखिए लीजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ गई, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, बोथ, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ठीक है। तो करेक्ट कर लीजिए, ये था हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग सीरीज। इनमें से बोला गया टर्मिनेटिंग सीरीज की कौन सी है। तो आपके पास जो लीजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, लीजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो पावर सीरीज मेथड का हम यहाँ पर यूज करते हैं हल्का हल्का, ठीक है। पावर सीरीज का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है, फ्रोबेनियस का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है, मैंने कराया है इसका डेरिवेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है a इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू a, पहला जो फंक्शन होता है, पहली सीरीज होती है उसको बोलते हैं pnx, और दूसरी जो सीरीज होती है ये होती है qnx, ठीक है, जहाँ पर a और b हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और जो pnx होता है, इस pnx को बोलते हैं हम लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो qnx होता है ये भी लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल होती है, ये सेकंड काइंड की होती है। कैसे, किस काइंड की, सेकंड काइंड की, और ये फर्स्ट काइंड की, ठीक है।
तो ये फर्स्ट काइंड का लीजेंडरी फंक्शन होता है और क्यूएनएक्स सेकंड काइंड का लीजेंडरीज फंक्शन होता है। ये जो पीएनएक्स होता है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग सीरीज होती है। कैसी सीरीज होती है? टर्मिनेटिंग सीरीज होती है। तो लीजेंडरीज पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड हमारे पास टर्मिनेटिंग सीरीज होगी, ये करेक्ट है। और आपके पास जो क्यूएनएक्स होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में वही पूछ दिया गया क्यूएनएक्स, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है, द क्यूएनएक्स इज नोन एज लीजेंडरीज फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड एंड इट इज़। ये लीजेंडरीज सेकंड काइंड फंक्शन होता है और ये कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये इन्फिनाइट सीरीज होती है। कैसे सीरीज होती है? इन्फिनाइट सीरीज। तो इसलिए ये नॉन इन्फिनाइट सीरीज भी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी और फाइनाइट तो होगी नहीं, यानी कि बोथ 1 और 2 वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इन्फिनाइट भी होगी और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज भी होगी, ठीक है। बुक में भी दिया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दिया है, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पर नया नहीं बताया है और डेरिवेशन भी कराई है मैंने जो पाठक क्लासेस ऐप पे, तो वहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीजेंडरीज इक्वेशन है। तो लीजेंडरी का जो जनरल सोल्यूशन होता है क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास ए पी एन एक्स प्लस बी क्यू एन एक्स, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या? द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरीज फंक्शन। तो ये हमारे पास लीजेंडरी फंक्शन का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, यानी कि जहाँ से जनरेट होकर के आता है, ये होता है 1 - 2 x(h)(h² की पावर -12। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? समेशन, ये होता है n = 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। और ये होता है pnx और ये होता है h की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला p0x की वैल्यू क्या होगी? p0x, यहाँ पर p0x की वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू आप जब बुक में डेरिवेशन देखेंगे तो मेंशन्ड होता p0x की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पर Pn1 की वैल्यू पूछी गई है। तो ये भाई लीजेंडरी फंक्शन में प्रॉपर्टीज होती हैं। Pn1 की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, Pn-1 की वैल्यू। तो देखिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है Pn-x जो होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 की पावर n Pnx। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, Pn-1 हो जाएगा तो ये -1 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? Pn1, ठीक है। हमको क्या चाहिए? Pn-1 की वैल्यू चाहिए। और Pn1 की वैल्यू आपको पता है, अभी ऊपर बताया था इसकी वैल्यू 1 होती, तो ये -1 की पावर n × 1 ये होगा, ये निकल के आएगा। अब n यहाँ पर ऑड दिया है, ठीक है। अगर ये ऑड है तो -1 की पावर ऑड हमारे पास एक नेगेटिव ही आएगा, यानी कि -1 आने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आते हैं। Pn-x की वैल्यू पूछी गई है, तो ये -1 की पावर n Pnx होता है, ठीक है। और यहाँ पर n इज इवन दिया है, और जब n इवन होता है तो भाई -1 की पावर n करेंगे वो भी इवन आएगा, तो सिंपली ये हमारे पास Pnx ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब ये पूछ रहा है Pn0 की वैल्यू निकालिए भाई। Pn0 की वैल्यू कितनी होगी? व्हेन n इज ऑड। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो डिफाइंड फंक्शन होता है Pn0 2 के लिए डिफाइंड होता है। एक तो n इवन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, और n ऑड के लिए भी डिफाइंड होता है। n हमारे पास जब ऑड हो, तो आप याद कर लीजिए Pn0 की वैल्यू जब n ऑड होगा, ठीक है, जब n ऑड होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होगी, ठीक है। बुक के अंदर आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? Pn0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर Pn0, अब n की वैल्यू अगर इवन आ जाए, ठीक है, Pn0 ऑड के लिए तो हमने बता दिया आपके पास ये क्या निकल के आता है, यहाँ पर 0 निकल के आता है। लेकिन अगर ये इवन हो जाए n, ठीक है, तो n इवन है तो यहाँ पर क्या होगा? तो याद कर लीजिए बुक के अंदर आपका इसका जो डेरिवेशन है वो भी दिया है। Pn0 की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। जो 4th ऑप्शन है वही करेक्ट है, 3 ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 4th ऑप्शन है यहाँ पर सही से लिख नहीं पा रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया।
तो ये पी एन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर n/2, ठीक है, -1 की पावर n/2, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। फिर ये होता है हमारे पास n/2 फैक्टोरियल, ठीक है, n/2 फैक्टोरियल की पावर स्क्वायर, ठीक है, पावर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पी एन जीरो की वैल्यू होती है जब हमारे पास इवन हो, लेकिन जब ऑड हो तो सिंपली जीरो होती है वैल्यू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पी एन -1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो पी एन -1 की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो अभी मैंने बताया था पी एन -1 इज इक्वल टू पी एन -1 की पावर n। अब यहाँ पर ऑड इवन दिया नहीं तो सिंपली यही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके पास 2 चैप्टर से रिलेटेड थे। एक तो लीजेंड्रेज फंक्शन चैप्टर हमने लिया था और दूसरा फंक्शन चैप्टर जो था सीरीज सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट की यहाँ पर टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहाँ पर हम फिर से 2 टॉपिक लेकर के चलेंगे। एक फंक्शन होगा, एक टॉपिक होगा लीजेंड्रेज फंक्शन और दूसरा टॉपिक होगा बेसल्स फंक्शन, ठीक है। तो बस ये 2 टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद आपकी जो टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज है, फिर वहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि पूरी बुक इंटायर बुक से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैकेनिक्स के भी जो टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।